जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ललन सिंह को एक ऐसा हथियार दे दिया जिससे अशोक चौधरी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अशोक चौधरी का पद पार्टी में लगातार कम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ललन सिंह का नजर जो है वो अशोक चौधरी पर पड़ गया है। राष्ट्रीय कमेटी में क्या कुछ हुआ आपको बताया, कैसे उनका पत्ता गोल कर दिया गया, ना उनको जगह मिली ना उनके नजदीकियों को। और अब विजय सिन्हा ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए अशोक चौधरी पर और कहा जाता है नीतीश कुमार को अगर किसी को हटाना होता है और अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं तो नीतीश कुमार उसे छुट्टी कर लेते हैं। आपको सबसे पहले बताएंगे कैसे विजय सिन्हा ने बड़े आरोप लगा दिए और फिर अशोक चौधरी अपने बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, आपको थोड़ा अपना बहुमूल्य वक्त देना होगा। विजय सिन्हा ने बाकायदा अशोक चौधरी पर कई तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। बाकायदा उन्होंने कहा है दाखिल खारिज के मामले में सरकार संवेदनहीन है, बिना लेन देन दाखिल खारिज कराना नामुमकिन है। दाखिल खारिज का 35 दिन और 75 दिन की समय सीमा मात्र दिखावा है, यानी ये जो वक्त है कि दाखिल खारिज हो जाएगा ये सिर्फ दिखावा है कि 35 दिन से 75 दिन में आपका काम हो जाएगा। इससे काफी ज्यादा वक्त लगता है और ये वो मसला है दाखिल खारिज का जो हर आम आदमी को प्रभावित करता है, हर आम आदमी इससे रिलेट करेगा। आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में दाखिल खारिज लंबित रहने के मामले पर मंत्री के असंतोष जवाब व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि 99,54,297 आवेदन में सरकार द्वारा 79,95,932 आवेदन को निष्पादित दिखाया जाना हास्यास्पद है। यानी अशोक चौधरी के विभाग ने जो दावे किए हैं वो हास्यास्पद है, उसमें झूठ है और ये साफ तौर पे कह दिया निष्पादित आवेदनों का कुल 40% आवेदन जिसकी संख्या 36,37,177 है को खारिज कर दिया गया है। श्री सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने दाखिल खारिज की समय सीमा तय की है जिसमें बिना आपत्ति के 35 दिनों में और आपत्ति वाले मामलों में 75 दिन के अंदर दाखिल खारिज आवेदन के निष्पादन का प्रावधान है। यह प्रावधान मात्र दिखावा है और जो आवेदक लेन देन नहीं करते हैं उस पर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है। यह एक बड़ा हमला है, सीधे भ्रष्टाचार को लेकर अशोक चौधरी पर किया गया बड़ा हमला और कहा कि जो भी दाखिल खारिज का मामला है, जो वहां पैसा नहीं देता है उसका काम नहीं होता है और यह हर कोई जानता है, चाहे सरकारी किसी की भी रही हो, इस तरह के कामों में बड़े स्तर पर ऑफिसर द्वारा लेन देन किया जाता है और यह बड़ा आरोप अब अशोक चौधरी के ऊपर लगा है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी पर जो आरोप विजय सिन्हा ने लगाए हैं इससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि आप देखिए टाइमिंग, अब अशोक चौधरी को भी लेकर एक खबर आई आज दैनिक जागरण में, बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि भवन निर्माण विभाग करेगा 551 जूनियर इंजीनियर व 1000 माली की बहाली, सरकारी बसों में महिला कंडक्टर की बैच। वहीं आज दैनिक जागरण अखबार में टाइमिंग देखिए, उधर आरोप लगता है और इधर अशोक चौधरी डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और दैनिक जागरण में बड़ी हेडलाइंस में खबर छपती है कि भवन निर्माण विभाग करेगा 551 जूनियर इंजीनियर व 1000 माली की बहाली। विभाग ने माली का पद सृजित करते हुए नियमावली बनाने का शुरू कर दिया है कार्य। तो आप इसका साइड इफेक्ट देख सकते हैं। एक तरफ जहां ललन सिंह की नजर अशोक चौधरी पर पड़ गई है, आपको पता होगा अशोक चौधरी के नजदीकियों को राष्ट्रीय कमेटी में जगह नहीं दी गई। रंजीत झा जो उनके काफी नजदीकी थे वो अब संजय झा ललन सिंह के खेमे में चले गए, यानी एक तरफ ललन सिंह संजय झा का खेमा बन गया है। अशोक चौधरी के जो नजदीकी थे, जो पहले से कमेटी में शामिल थे, उनको शामिल नहीं किया। इसके बाद 20 ऐसे नामों की चर्चा थी अशोक चौधरी के नजदीकियों की जिनको कमेटी में जगह नहीं मिली और दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने एक बड़ा हमला कर दिया। यानी कहा जाता है कि जो विरोधी खेमा होता है वो पहले घर को तोड़ने की कोशिश करता है, एक के बाद एक बड़े आरोप लगा दिए। तो क्या ललन सिंह इसके जरिए नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा का कद जब जेडीयू में बढ़ रहा था तब भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे। तो अशोक चौधरी की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, हालांकि वो डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। आज अखबार में हेडलाइन छपी है कि वो इतने जूनियर इंजीनियर और 1000 माली की बहाली करेंगे। इसके अलावा जब ये कहा गया कि उनके रिश्ते जो हैं वो ललन सिंह से बिगड़ रहे हैं, तब तस्वीरें बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर करी कि देखिए कैसे उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है वो उनसे मिलने आए, मतलब कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा रंजीत झा जिसके बारे में कहा गया कि वो अशोक चौधरी के करीबी थे, लेकिन अब वो ललन सिंह संजय झा के खेमे में चले गए, उनके साथ भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फेसबुक पर साझा की गई। यानी साफ तौर पर ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि अशोक चौधरी के लिए अब जेडीयू में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और
वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में आ गए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो और हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।